नमस्कार, आदाब। भारत एक्सप्रेस पे बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ याना मीर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ इंडिया गेट पर। जी हाँ, भारत का द्वार, जहाँ से आज भारत की आधी आबादी की बात होगी। ये जो इंडिया गेट है, आपको बता दूँ, ये भारत के राजधानी की निशानी है। जब कोई दिल्ली के बारे में सोचता है या दिल्ली को याद करता है तो पहले उसके मन में यही इंडिया गेट आता है। तो यहाँ से हम भारत की आधी आबादी यानी भारत के महिलाओं की बात करेंगे। आने वाले इलेक्शंस में क्या बुनियाद है इनके, जिस पर ये वोट करेंगी या नहीं करेंगी, कितने संतुष्ट हैं ये गवर्नमेंट के काम से, क्या क्या और इनकी शिकायतें हैं, क्या क्या और ये चाहती हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं इनको अपनी गवर्नमेंट से। हम आज महिला विकास मंच की महिलाओं से बात करेंगे। जी हाँ, इस मंच में, महिला विकास मंच में, जो पूरे भारत में फैल चुका है, इसमें कई ऐसी महिलाएं हैं जो इनमें से कुछ आम आदमी पार्टी की हिमायत करती हैं तो कुछ बीजेपी की हिमायत करती हैं। तो देखते हैं इनसे बात करके कि कितनी संतुष्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे शो पर। तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर ऋतु शर्मा और मैं दिल्ली प्रेसिडेंट ऑफ महिला विकास मंच। और पहली डॉक्टर ऋतु, ये बताइए कि कितने संतुष्ट हैं आप, क्या काम यहाँ पर चल रहा है? जैसे कि आप बात कर रही है महिलाओं के लिए, तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि हमारे देश की महिलाएं सशक्त बने। कोई भी देश या जैसे कोई पंछी हो, क्या वो सशक्त बन चुकी हैं? नहीं, बिल्कुल अभी मैं नहीं समझती हूँ कि सशक्त बन चुकी है। अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है। हम लोगों को बहुत साथ की ज़रूरत है। हमारे खुद के परिवारों के कौन सी चीज़ें हैं जो कमी है गवर्नमेंट की तरफ से जिसकी वजह से सशक्त नहीं बन चुकी? देखिए, अगर हम पहले महिलाओं की बात करेंगे तो मेरा पहला सबसे पहले टारगेट रहता है महिलाओं का स्वास्थ्य। अगर महिला स्वस्थ रहेगी तभी तो, कहते हैं ना, स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो महिलाओं के स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर फैल रहा है, तो उसके लिए सरकार को बहुत कुछ कदम उठाने अभी बाकी है। सरकार ने कदम तो उठाए हैं, फ्री वैक्सीन तो आ गई हैं। देखिए, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सर्वाइकल कैंसर की बात करी, सर्वाइकल कैंसर के लिए गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए फ्री वैक्सीन फरमान की हैं, तो फिर भी आप कहती हैं कि गवर्नमेंट कम। लेकिन गवर्नमेंट ने करी है, लेकिन वो है कहाँ? अवेयरनेस कहाँ है? महिलाओं को पता ही नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर है क्या चीज़। अवेयरनेस कैंप लगाएंगे तभी तो महिलाओं को पता चले। मैं यहाँ पे बात करूँगी, यहाँ पे कुछ महिला हैं जो आम आदमी पार्टी की खासतौर पे हिमायत करती हैं। ये कह रही हैं कि गवर्नमेंट ने अवेयरनेस नहीं कराया। जो फ्री वैक्सीन गवर्नमेंट ने फरमान किए हैं महिलाओं के लिए, उनका अवेयरनेस नहीं है दिल्ली की महिलाओं में। देखिए, मैं एकदम सहमत हूँ डॉक्टर ऋतु से, सही कह रही हैं। बिल्कुल अवेयरनेस सच में नहीं है। द लेडीज डज नॉट नो दैट हाउ वेयर टू गो फॉर सब वैक्सीनेशन। ठीक है, वो सच में नहीं है। बट अगर बात करूँ दिल्ली की मैं, तो दिल्ली में महिलाएं बिल्कुल ही सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे केजरीवाल सरकार है और सरकार ने जो किया है, वो जितने महिलाएं पूछिए सब बोलेंगी यहाँ पर सच में दे ऑल आर वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम द कैंसर अदर थिंग। सर्वाइकल कैंसर मोहल्ला क्लिनिक के उसमें भी आता है ना, तो कहाँ कैंपेनिंग करा, कहाँ कैंपेनिंग क्यों नहीं की? जानबूझ के तो नहीं की, ऐसे नहीं कि जानबूझ के अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं। कैंपेनिंग हुई है, मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए गए हैं, हमारे हर गली मोहल्ले बनाए गए हैं, उसमें सब कुछ अवेयरनेस है, सब कुछ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द व्हाट द मेडिसिन आर प्रोवाइडिंग फॉर देम, और सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ऋतु को जो कह रही है, मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं उनसे। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको दिखेगा ब्रेस्ट कैंसर का क्या रिजल्ट है। लास्ट स्टेज पर आने पे पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है। मेमोग्राफी है, गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मेमोग्राफी कराना चाहिए, कंपल्शन कराना चाहिए कि हर एक वुमेन का मेमोग्राफी हो, सो दैट अर्ली स्टेज पर पता चल जाए कि ब्रेस्ट कैंसर। आम आदमी पार्टी को फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का बहुत शौक है, तो कराते क्यों नहीं? नहीं, देखिए करा रहे हैं, और ये थोड़ा बड़ा लेवल का है, कैंसर जो है बड़े लेवल का है। आप बताइए, क्या आपको पता है कि कोई फ्री वैक्सीन बनी है? नहीं। चलिए, ये दिल्ली की है महिला, ये कह रही है कि हमें पता ही नहीं कि कोई फ्री सर्वाइकल कैंसर की फ्री वैक्सीनेशन बनी है और तो खवातीन के लिए। चलिए, आम आदमी पार्टी का एक और सेक्टर है जिसको हम बात कहते हैं स्कूल्स और एजुकेशन सेक्टर। मैं उसी पे आने वाली थी डॉक्टर ऋतु। करेंगे हम लोग, ज्ञाना जी, हेल्थ सेक्टर में सर्वाइकल जो सर्विक्स कैंसर है उसकी वैक्सीनेशन का एज क्या है? 11 से 12 साल की लड़कियां, जिनको साल में 2 बार बेसिकली 6 मंथ्स के गैप में वैक्सीन दी जाएगी। तो स्कूल्स के अंदर क्या इस तरीके का अवेयरनेस कैंप लगाया गया? मोदी क्या किया है? तब मोदी क्या कर रहा है अगर केजरीवाल ने नहीं काम किया तो? गवर्नमेंट तो आम आदमी पार्टी की है। करा है इस चीज़ के लिए कि हम लोग इस पर अब काम करेंगे। ये प्रपोजल आया तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या करा स्कूल्स के अंदर? काम करने दिए कहाँ जा रहा है आम आदमी पार्टी को? हमेशा काम पर रोक लाई जाती है, ईडी पहुंचा जाता है हमेशा। ईडी स्कूलों में तो नहीं पहुंचता ना, लड़कियों के स्कूल भी बहुत अच्छा काम कर रही है डॉक्टर पहुंचाता है, कुछ भी काम करें, कुछ भी काम करें, हमारे केजरीवाल जी हर जगह पहुंचाते हैं। अब ये वही बात पे चले जाएंगे कि केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। जैसे क्या केजरीवाल जी अकेले जाने वाले
थे। बिजली का बिल माफ किया है, पानी का बिल माफ किया बिजली है। पानी तो फ्री है। सरकार का मैं बताती हूँ, इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो नीतियाँ और नीतियों का इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो महिला विकास मंच का निर्माण इसी कारण हुआ। बहुत सारी चीज़ है जो पब्लिक को पता ही नहीं है, तो ये अवेयर आप लोग क्यों कर रहे हो? ये तो गवर्नमेंट को ही करना चाहिए इस तरह का। जी 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 दवाई नहीं दे रहे हो, फ्री दवाई दे रहे हैं। क्लिनिक कितने बढ़िया कर दिए, हॉस्पिटल कितने बढ़िया कर दिए है नहीं, कॉलेज कितने बढ़िया कर दिए। डॉक्टर रितु, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था आपने हेल्थ को लेकर, लेकिन अभी एजुकेशन का जब हम बात करते हैं, इन जनाब ने भी कहा और ये भी कह रही है कि फ्री की एजुकेशन मिल रही है। फ्री की एजुकेशन जो है वो कितनी फ्री है? पब्लिक स्कूल्स कहे जाते हैं कि फ्री है, लेकिन जो बुक्स खरीदनी पड़ती हैं वो पैसे देकर खरीदनी पड़ती है। यूनिफॉर्म खरीदने पड़ते हैं पैसे देकर, खास करके विंटर में जो विंटर की यूनिफॉर्म होती है उसको हजारों रुपए देकर खरीदने पड़ते हैं। अब उसके बारे में बताइए, कौन बताना चाहेगा? दिल्ली के जितने स्कूल्स हैं, अब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। हवा की बात तो हमने बहुत सुन ली, फ्री एजुकेशन, फ्री दवाइयाँ, फ्री जल पानी सब। स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, आपने स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया, उसके बाद यूनिफॉर्म का खर्चा कौन देगा? हर साल गवर्नमेंट देती है, साल का पैसा देती है। नहीं, साल का 1500 देती है। 1000 में क्या होता है संजय जी? बुक्स, यूनिफॉर्म, विंटर यूनिफॉर्म, समर यूनिफॉर्म फ्री मिलती है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, कौन से क्लास तक? फर्स्ट ग्रेड क्लास तक। बच्चे को निकाल दिया जाएगा फिर स्कूल से अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं आएगा। 9th 10th कहाँ जाएंगे? 9th 10th पढ़ेंगे ना अपने खर्चे से। अरे ये तो पढ़ेंगे कितना देगा? क्लास का फ्री मिल रहा है। मैम 12th तक तो एजुकेशन फ्री है ना, 12th तक एजुकेशन केजरीवाल बहुत सुविधा दे रहे हैं। एजुकेशन फ्री है, मगर बुक्स और यूनिफॉर्म की कपड़े जो यूनिफॉर्म के पैसे जो हैं वो लोगों को गरीब इंसान कहाँ से लाएगा? हजारों रुपए बुक्स के, हजारों रुपए यूनिफॉर्म के। और ट्यूशन क्यों पढ़ना पड़ रहा है? दिल्ली में कोई भी गरीब नहीं है मैम। दिल्ली में कोई ये क्या बात हो गई दिल्ली में? तो फिर आपने फ्री रखा क्यों है सब कुछ? तो फिर फ्री क्यों रखा है? बिजली का बिल हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत हैवी आता है। हम तो ये चाहते हैं कि केजरीवाल जी की सरकार पहुँचे वहाँ भी उत्तर प्रदेश के अंदर। हम बहुत खुश हैं। हम तो वहाँ अपने यहाँ की सरकार की सुविधा सुन के हम तो बहुत खुश होते हैं। आरक्षण की बात करते हैं, 33% आरक्षण, कितना मिला है, कितना इनको नुमाइंदगी मिली है, कितनी रिप्रेजेंटेशन मिली है? बाय द वे, यहाँ पे आम आदमी पार्टी स्कोर करती है। क्यों स्कोर करती है? क्योंकि पिछले इलेक्शंस में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें 8 महिलाएं दिल्ली से जीत कर गई थी, सारी की सारी आम आदमी पार्टी की है। बीजेपी की बताइए कौन है? नहीं, इस चीज़ में मैं सहमत हूँ। मैं अभी पिछले महीने ही पटना गई थी, हम लोगों का हेड ऑफिस है वहाँ पर, तो मुझे वहाँ पता चला कि एक भी बीजेपी ने आरक्षण दे दिया महिलाओं को, लेकिन बिहार जैसे इतने बड़े, जहाँ की हम कहते हैं राजनीति अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एजेंडा है, वहाँ पर एक भी सीट महिलाओं को नहीं मिली। तो ये थोड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट होता है हमें कि मैं एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ। 2006 में जब एनडीए की सरकार थी तो वहाँ पंचायत समिति में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। अब ये बताओ, महिलाएं पंचायत में रहे, लोकसभा में नील। एनडीए सरकार फिर भी नीतीश सरकार ने 2 को दिया, चिराग पासवान ने 2 को दिया और भाजपा ने नील कर दिया। जी, आप कुछ तानाशाही की सरकार चला रही है, तानाशाही कर रही है, उसके अलावा उसको कुछ आता नहीं है। ये दिल्ली में नहीं है, हमारे बिहार में जबकि इतनी नेत्री है। आप लोगों का डर है कि तानाशाही, कुछ तानाशाही नहीं है। भाजपा ने इंटरनेशनल लेवल पर, बीजेपी ने अपने आप को रिप्रेजेंट करा है बहुत सारे मुद्दे। लेकिन महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन कितनी है? यहाँ पे आधी आबादी की बात हो रही है। यहाँ पे कितने लोगों को लगता है कि बीजेपी राम राज्य कर रही है या बीजेपी पोलराइजेशन कर रही है? अभी बुरा लगा, महिला विकास मंच 9 राज्यों में हम लोग का काम चल रहा है और हमारे इसमें हर पार्टी के लोग हैं और जितनी ये महिला अगर सशक्त हैं, ऐसी कई महिला हमारे, ऐसी कई महिला मत रही है, आपकी बात हो रही है। लेकिन क्या बीजेपी को बिहार में नेत्री दिखी ही नहीं? आप अगर लालू यादव को देखेंगे तो एक पत्थर तोड़ने वाले को भी उन्होंने एक महिला को टिकट दिया था। उनको कहीं नजर नहीं आती है। किरण घई हैं, इतनी समर्थ महिला, ने पूरा खानदान के इस बार टिकट दिए हैं। बेटा बेटी, भाई बहन, नाना नानी, नाती पोता, नतनी सबको दिए हैं। लेकिन लालू यादव ने महिलाओं को जितना टिकट दिया था वो कोई किसी ने नहीं भी है ना उनके खानदान में। को आगे जितना लालू यादव ने बढ़ाया या पिछड़े वर्ग को उतना किसी ने
महिला विकास मंच में अगर मुस्लिम महिलाएं भी हमारे पास हैं, इतनी समर्थ महिला हैं, कोई नहीं दिखती हैं, हम उनको चाहते हैं, उनकी दृष्टि उधर उस ओर आपकी अगर सहभागिता हो तो उस ओर दिखाना चाहते हैं कि इतनी नेत्री हैं, आपको नहीं दिख रही हैं, यहाँ दिख रही। बहुत अफसोस की बात है कि बीजेपी वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करती है लेकिन औरतों को आरक्षण देने से पता नहीं क्यों पीछे हटती है। देखिए किसी भी बीजेपी में किसी भी एजुकेटेड पर्सन को टिकट मिलती ही नहीं है। अभी अब देखिए हिमाचल में कंगना रनावत को क्या दिया है, क्या उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है। कंगना रनावत में क्या प्रॉब्लम है? कंगना रनावत ये है कि 1947 जो आज़ादी मिली थी वो बेकार की आज़ादी थी। कंगना के लिए क्या कह रहे हैं आप? रुकिए। 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो खराब आज़ादी थी, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि पढ़े लिखे होना जरूरी है? बहुत सारे जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जो सिर्फ पढ़ा लिखा ना हो, जो सिर्फ पढ़ा लिखा ना हो, क्या चलाएगा सरकार? बताओ, आप खुद बताओ ना, वो क्या चलाएगा? मतलब कुछ पता ही नहीं है। आप गलत बात बहुत है। पढ़े लिखे लोग आज कहाँ है, सबको दिख रहा है। कंगना रनावत जैसे इंग्लिश बोलती है ना, मुझे नहीं लगता उनकी मंडी एरिया में कोई उनकी तरह इंग्लिश बोलती हो। आम आदमी बीजेपी भी बहुत अच्छे पढ़े 2014 में दिलवाई है। वही तो कंगना को बात करा दीजिए, कौन किसने। चलो इंशाल्लाह मेयर और कंगना की बात करा दें। देख लीजिए कि किसी राजनीतिक पार्टी की मत बात कीजिए, केवल महिलाओं की बात। केवल महिलाओं की बात कीजिए, सही बात कर लेकिन बात तो आप जो बीजेपी की हिमायत करते हैं उनको करनी है कि भाई बीजेपी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देती? के होकर ये पीछे भी लोग हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगी। आप कुछ बोलना चाहेंगे कि रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिलता है? इनका बच्चा, जो अभी हम स्कूल की बात कर रहे थे, इनका बच्चा खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, जो मैं आपको बता रही हूँ। दिल्ली में? यस, दिल्ली में। आप इनसे पूछिए कि क्या इनका खर्चा हो पाता है? खर्चा हो पाता? अच्छा ये बताइए, एक गृहिणी के लिए एक और चीज़ जो ज़रूरी होती है वो है बिजली, पानी, बिल्स विल्स। ये जो पुरुष होते हैं, जो हमारे शौहर होते हैं, हस्बैंड्स होते हैं, वो कमा के ले आते हैं, पैसे हमें दे देते हैं और हमें चलाना होता है घर। बात सही है? तो अब बिजली पानी का बिल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो आप बताइए, क्या सचमुच आपको फ्री मिलता है बिजली पानी दिल्ली में? अभी तक तो फ्री आ रहा है। फ्री आ रहा है तो आप संतुष्ट हो? केजरीवाल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। यहाँ पे लोग देखो चला लेंगे, उस दिन डबल आ जाएगा। नहीं आता। 4 ऐसी चलाऊं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। नहीं, लिमिट तो होनी चाहिए हर चीज की। लिमिट तो होनी चाहिए। 200 यूनिट आम आदमी पार्टी को पता है। आदमी इंसान के लिए 200 यूनिट बहुत है। तो उज्ज्वला योजना है, इतनी महिलाओं को सिलेंडर दिया है। काम नहीं है, वो खाली लिखित में है, लिखित में है। गृहिणी को पूछ लेते हैं, उज्ज्वला सिलेंडर के बारे में बताइए जरा। उज्ज्वला सिलेंडर के बारे में बताइए। नहीं, अभी मैंने तो लिया ही उसी नहीं। इन्होंने तो किसने लिया है? कोई है यहाँ पे जिन्होंने उज्ज्वला से सिलेंडर लिया? पूरे बिहार, पूरे देश में है ये। तो हम बिहार में भी देखे हैं कई घर में। नहीं, दिल्ली की क्यों बात कर रहे हैं, पूरे देश के लिए बात कीजिए। हाँ, हर जगह वहाँ जो आज निम्न महिलाओं में देखते थे कि कोयला में बनता था, सब घर में हट चुका है और हर एक घर में गैस है। 1100 रुपया में सिलेंडर कौन भराएगा, ये जरा बताइए तो। 400 का था सिलेंडर। 400 का था तो आपको सीडी मिलता है 800-200। चूड़ियाँ भेजती थी मनमोहन सिंह को, भेजती थी ना। मेरे मेयर डॉक्टर शैली होबरा से बात कराओ, कहाँ गई स्मृति तुलसी ईरानी? ईरानी को। दिल्ली से कौन है यहाँ पे? आपने महिला, आप लोगों ने फ्री में सिलेंडर लिया है कभी? दिल्ली में रहते हो, फ्री में सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला। लो भाई, राशन कार्ड अप्लाई कर रखा है 5 साल से, राशन कार्ड आज तक नहीं बना। राशन कार्ड आज तक नहीं मिला। सुन लीजिए, बीजेपी की हिमायत करने वाले ये कह रही है ना, इनको फ्री में सिलेंडर मिला, राशन कार्ड 5 साल से अप्लाई करके रखा था, राशन कार्ड नहीं मिला। डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। नहीं, आपके माध्यम से मैं ये बात सब तक पहुंचाना चाहूँगी, स्पेशली दिल्ली में या बिहार में या इंडिया के किसी भी स्टेट में, अगर ऐसी कोई भी महिला या पुरुष ऐसी कोई भी परेशानी को फेस कर रहा है तो महिला विकास मंच उन्हीं के लिए है यहाँ पर। आप हम लोगों से संपर्क करिए, हम लोग आपकी सहायता करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात की है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे महिलाएं बता दें कि कितना कम हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस, औरतें कितनी सुरक्षित है। ये हमारा साथ कहते हैं, जिस तरह से आज से 15 साल पहले महिला विकास मंच वीना मानवी और हमारी पूरी टीम ने मिलकर और शुरुआत किया, आज पूरे देश में है, कई गांव में बिल्कुल इतना अवेयर कर दिए, लोगों को इकट्ठा कर दिए हैं कि अगर वहाँ कोई हिम्मत भी करे ना तो पूरी गांव मिलकर बात गवर्नमेंट की हो रही है। मैडम जी, गवर्नमेंट की बात हो रही है, कितना सुधार आया है।
कितना सुधार आया है औरतों की सुरक्षा को लेके, औरतों की सुरक्षा क्षेत्र में? मैं बताती हूँ, दिल्ली में बहुत सुधार आए हैं क्योंकि हर जगह पे जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। आपको पता होगा दिल्ली में अगर प्रहरी होंगी तो मैम, और कैमरे हैं, और हर जगह हमारे मार्शल आर्ट्स भी जो होते हैं, जब हमारे पास तो दिल्ली पुलिस दी नहीं गई है, दिल्ली पुलिस दी नहीं गई, यहाँ पास कुछ भी नहीं है, बस LG हर जगह। दिल्ली पुलिस क्यों नहीं दी गई भाई? आज आपको इतनी बड़ी देखिए, हर एक चीज़ का अपना लॉ एंड ऑर्डर होता है, डिपार्टमेंट्स डिवाइड है। हर मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए ना मैम पुलिस, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसलिए हमने मार्शल तैयार किए। अब मार्शल तैयार किए मतलब बसेस में मार्शल, मतलब कि जैसे मार्शल आर्ट्स जो होते हैं, जो रेडी होते हैं, वो रहते हैं बसेस में, रहते हैं बस में बाउंसर जैसे होते हैं जो बसेस में आते हैं। दिल्ली की बसेस में बाउंसर्स होते हैं। अच्छा, बाकी उत्तर प्रदेश की महिलाएं कैसे अपने खुद को सुरक्षित रखें? वो खुद बाउंसर। देखिए, जो बात बीजेपी और आम आदमी पार्टी से ऊपर है वो है हम महिलाओं की। तो यहाँ पर हम लोग उसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तभी आप देख सकते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कुछ भी हो, हम सारे एक। लेकिन मैं यहाँ पे जो महिलाएं प्रेजेंट है उनको पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को लगता है, इधर आ जाइए प्लीज, क्या आप लोगों को लगता है कि महिलाएं सुरक्षित है दिल्ली में? अब पहले की तरह नहीं है? नहीं, पहले से तो ज़्यादा सही है। दिल्ली में पहले से दिल्ली में सुरक्षित है ना लड़कियां? आपको लगता है? आप लोग खुला घूम दिल्ली के अंदर कांड होते हैं पर तो अभी भी केसेस हो रहे हैं, अभी भी केसेस हो रहे हैं। हो रहे हैं लेकिन सरकार क्या करेगी? आप बीजेपी को ब्लेम करके तो नहीं कर सकते, हमें पुलिस नहीं देते, हमें ये। दिल्ली पुलिस उनके अंदर है, काम तो मैम वही करेंगे ना, जो पुलिस वही करेंगे, तो काम तो वो करेंगे। इस पर जहाँ राज्य फेल था, कल की मुलाकात महिला विकास मंच की होती है राष्ट्रीय महिला आयोग में, वहाँ ममता कुमारी, मुझे इतना अच्छा लगा हमारे सपोर्ट में आके उन्होंने बोला कि आप केसेस यहाँ तक पहुँचाएं, अगर गरीब महिला, उनको नहीं पता है आवेदन कैसे जाता है, हम अवेयर करेंगे और वो यहाँ आकर पूरी तरह उस पर काम करेंगे। मतलब ये प्राइवेट NGOs को करना है कि अवेयरनेस फैलाना है कि कैसे महिलाएं खुद को सुरक्षित रखें। मैं सहमत हूँ, महिला विकास मंच बहुत ही अच्छा काम कर रही है, इनके बात से काम करें, मैं भी मानती हूँ। मैं ये पता करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कितना काम कर रही है। महिला विकास मंच की बात नहीं हो रही है, गवर्नमेंट कितना काम कर रही है महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए। आम आदमी पार्टी का ये जो डिसीजन था हर बस में बाउंसर रखने का डिसीजन, मैं इससे बहुत सहमत हूँ, मुझे लगता है ये बहुत। लेकिन क्या हर बस में आप लोगों को बसों में बाउंसर दिखते हैं कोई? जी दिखते हैं। तो उनकी वजह से आप सुरक्षित महसूस करते हैं? जी हाँ, बस में तो सुरक्षित महसूस करते हैं। फ्री में दिख रहे हैं, हर चीज फ्री में दिया है, जेल में भी फ्री में है, ये हर चीज में ये लोग बस सब कुछ नेताओं को फ्री मिल रहा है, तो आम आदमी क्यों ना मिले फ्री? इसमें क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है, आम आदमी तो पहले हकदार है देश के पैसों का। मिलना चाहिए, मतलब सब कुछ फ्री है। देखो सब कुछ, एक मिनट, आप किसी भी ऑफिस में जाइए, प्राइवेट सरकारी ऑफिस में, यहाँ भी जो है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है ना, यहाँ पे कैंटीन होगा फ्री वाला, ठीक है, 5 रुपए का प्लेट मिलता है, पूरा भरपेट खाना खाते हैं। बताइए वो किसके लिए? नेताओं के लिए। और आम आदमी पार्टी की वजह से कितना कर्जा है इस समय पर सरकार के ऊपर। किसने बोल दिया? अरे कोई कर्जा नहीं है, पे बात कीजिए ना। नहीं, कहीं कर्जा नहीं है। उद्योगपति को माफ करते हैं मोदी जी, उद्योगपति अपने दोस्तों और मित्रों को माफ करते हैं, हजारों करोड़ लाखों करोड़। केजरीवाल जी बिजली बिल माफ करते हैं, 20,000 लीटर पानी माफ करते हैं। बिल्कुल, आपके पास आपकी पॉइंट बहुत ही वैलिड है। मैं एक बार बोलूंगी, अगर आपको क्राइम खत्म करना है, अपना क्राइम खत्म करना है, तो आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, वॉशिंग मशीन में धुल के वापस जाएंगे, सारे माफ। फ्री ऑफ कॉस्ट जेल जाना है तो आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाइए। हाँ, है कि नहीं? है कि नहीं? अब यहाँ पे जो लोग जेल आप फ्री में हर चीज चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ जेल में रहिए। तानाशाह है, इसलिए काम करने वाले लोग राजतंत्र चला रहे हैं, वो दे रहे हैं। राजतंत्र चला रहे हैं। भी पता है द्वारका में, आपको भी पता है द्वारका में कितनी एकड़ जमीन केजरीवाल ने किस चीज के लिए बचा रखी है? आपको भी पता तो ना। एक और फाइनल मुद्दे पे हम उतरेंगे, फाइनल मुद्दे पे हम उतरेंगे, क्योंकि इन्होंने लैंड की बात की, तो मुझे फिर इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी जेल में है, लेकिन क्यों जेल में है? लिकर स्कैम, ठीक है ना। एक गृहिणी के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि उसका शौहर या उसका बेटा या उसका भाई गलत चीज़ों में ना पड़े, जैसे कि शराब, ठीक है, गलत आदतों में ना पड़े। लेकिन जगह जगह पर दारू के ठेके खोल देना, स्कूलों के बगल में दारू के ठेके खोल देना, ये सब का ये गलत बात है, कहीं नहीं है। मैं बताती हूँ, लोगों ने मुजाहरे किए हैं इसके खिलाफ। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, खट्टर सरकार, उत्तर प्रदेश में 400 मीटर पर जो है शराब खाना है, इसका क्या जहर था? उनके पास है, इसका ये मतलब नहीं कि दिल्ली में भी रखेंगे। नहीं,
शराब का ठेका नहीं है, शराब के शोरूम्स बने हुए हैं, एक के साथ एक फ्री। नहीं वहाँ भी फ्री। अच्छा, वहाँ गलत बात है, ये गलत बात बोल रहे हैं। यही सेम काम हो रहा है हरियाणा सरकार में, लेकिन वहाँ पर कोई पकड़ने जाता नहीं है, कोई सरकार बीजेपी की यहाँ पर कर रखा है, एक लेकर जाओ और एक आपको फ्री में मिलेगा, खूब पियो, खूब आराम शराब का ठेका तो है ना, शराब का ठेका तो है ना। लेकिन एक पे एक फ्री क्या हो गया? लोग, हमारे युवा, आप ये बताओ वो मटर है तो हमारे युवा अगर नशे की आदत में चले गए, मुब्तला हो गए। युवा नशे की हालत में है। अच्छा, आपका कहना है कि दिल्ली के लोग, दिल्ली के युवा नशे की हालत नहीं, पूरा देश का कर रही हूँ मैं, दिल्ली का नहीं। दिल्ली में नहीं, ये तो गलत है। दिल्ली में बहुत अच्छा काम। मगर स्कूलों के बगल में हम गृहिणियों को ही पूछ लेते हैं कि आप इस चीज से खुश हो कि हर जगह जगह पर ठेके खुल रहे हैं शराब के? क्या आप इस चीज से खुश क्यों होएंगे मैम, क्यों खुश होएंगे? आपस में लड़ रहे हैं? लेकिन यहाँ तो जनता कह रही है हम खुश नहीं हैं। आप खुश हो? बिल्कुल नहीं, जगह जगह पर शराब के ठेके खुल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बट ये कॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत खुशी है। ये कॉलेज स्टूडेंट्स को पहले सिखाना पड़ेगा कि नहीं, उनसे ही होगा। मतलब कि हमारी बात है कि हम इस गलत आदतों में घुसे या नहीं घुसे, लेकिन खुश नहीं। बिल्कुल खुश नहीं है। हमारी संस्कृति अलाउ करती ही नहीं कि जगह जगह पर दारू के ठेके। ये कोई यूएस यूके या ऐसी कोई दूसरी जगह तो नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ पे जो हमारी संस्कृति है, फैमिली वैल्यूज़ है, जो गृहिणी अपने बच्चों को देती है, वो तो ये नहीं चाहेगी। चलिए, दिल्ली की महिलाएं कितनी संतुष्ट हैं, कितनी नहीं, पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप तक, हम पूरे भारत एक्सप्रेस की टीम से उम्मीद करते हैं कि आप तक इनकी बात पहुँच चुकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया गेट से मैं याना मीर, कैमरामैन मधुर के साथ भारत एक्सप्रेस पर।